नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस 460 गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी यहाँ पर ये चल रही है स्पोर्ट्स की 6 नंबर की। साउंड अगर आ रही है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा जी। जी गुड इवनिंग। साउंड ठीक है जी, ऑल क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक। देखिएगा चैप्टर 3 जो है एक तरह से ये, हाँ हाँ, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। लिखा क्या है ये, लिखा ये है, कहाँ चला ये? ठीक, हाँ गुड इवनिंग जी। साउंड ठीक है, सब कुछ क्लियर है। कुछ शोर, साउंड ठीक आती है नहीं आ रही? हेलो, बैकग्राउंड में शोर कहाँ से आएगा? हेलो हेलो, क्लियर है क्या? साउंड कैसे आ रही है? ठीक है ठीक है, देखिएगा जरा। स्पोर्ट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था ये। हाँ यार, साउंड सही आ रही है कि नहीं आ रही ये क्लियर करिएगा आप। ये आप कह रहे हैं सही है, ये कह रहे हैं सब कुछ सही है। बैकग्राउंड साउंड हाँ तो नहीं आ रहा मुझे। हाँ क्लियर है ना ये? ठीक है, तो देखिएगा एक बार जरा। ये चैप्टर नंबर 3 जो है हमने स्टार्ट कर दिया था। टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर हम कर रहे थे यहाँ पर। इससे पहले हम 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक है जी एक तरीके से ये। हाँ, वो एक चैप्टर जो था हमारा नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला था, और दूसरा था हमारा कप एंड ट्रॉफी वाला चैप्टर ये। जी, कप एंड ट्रॉफी वाला ये सेकंड। जो थर्ड जो चैप्टर था हमारा वो है टर्मिनोलॉजी। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये। और टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो हम इसमें लगभग 3 क्लास शायद अब तक कर चुके होंगे। 2 या 3 क्लास है, 2 कर चुके होंगे शायद ये। और इसी के बेस पर हम मैं थोड़ा थोड़ा कुछ पूछ लेता हूँ आपसे ये, कि जो 4 नंबर पॉइंट है हमारा ये, हाँ 4 नंबर जो पॉइंट लिखा है बुल्स आई, ये कौन से खेल से पर्टेन करता था? अपना कमेंट जल्दी जल्दी करते जाना जी यहाँ पर ये। ठीक है ये, हाँ साउंड ठीक है ये। हाँ, अब देखिएगा जरा। मैंने कहा ये जो था ना बुल्स आई, ये किससे रिलेटेड था ये आपको बताना है जी। जी हाँ, अपलोड कर देंगे जी पीडीएफ। ये फिलहाल देखिए क्या कह रहे हैं आप, ये शूटिंग वाला मामला था ये, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद ये बताइए कि 7 नंबर किससे था ये? रिले। मैंने कहा जो रिले है वो किससे रिलेटेड था जी? रिले का बताइएगा। रिले का, उसका तो सही है, शूटिंग आपका। ये जल्दी जल्दी बताइएगा ताकि फिर क्लास को स्टार्ट कर सके हम ये। रिले का कौन सा था जी ये? हाँ रिले का बिल्कुल सही है, एथलेटिक्स था जी ये। इसका 9 नंबर का क्या था? जैब का। जैब का बताइए एक बार। हाँ, इसका तो सही है आपका ये, एथलेटिक्स ही। इसका बताइए, इसका जैब का, इसका बताइए। इसका देखते हैं किसका आता है। ये तो ऊपर तो सही चल रहा है जी ये। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका बताइए जरा, इसका क्या होगा? जैब का बॉक्सिंग होगा, बिल्कुल सही है। जबड़े से हमने लिंक किया था जी ये। ठीक है ये। अगर मैं बात करूं 5 नंबर, तो इसका क्या था? जल्दी जल्दी बताइएगा। 5 नंबर, 5 नंबर विप।
बिब का देखते हैं किसका आंसर आता है, बिब वाला ये, बिब का 5 नंबर। बिब एक अलग ही टर्म थी है, और देखते हैं इसका ऊपर, हाँ बिल्कुल सही है जी, रनिंग था, परफेक्टली सही है ये। उसके बाद देखिएगा क्रॉस कंट्री, ये किससे रिलेटेड था ये, किसका बताइए, क्रॉस कंट्री का। देखिए याद आता है क्या आपको ये, क्रॉस कंट्री का, क्रॉस कंट्री का क्या होगा, हाँ क्रॉस कंट्री का, क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री एथलीट्स था, परफेक्टली सही है। ठीक है, लास्ट एक और पूछ लेता हूँ, मैक्सिमम परमिसेबल जो लेंथ है बैट की क्रिकेट में वो कितनी है? ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर का देखते हैं। कुछ डेटा ऐसा था जो हमने आपको याद करवाया था, वो डेटा क्या था यही आपको बताना है। ये परफेक्टली सही है, 38, 38 था, बिल्कुल सही है जी। ये कितना था? 38 ये। और स्टंप की कितनी होती है? स्टंप की, इसका तो 38 सही है, इसका क्या होगा? स्टंप की हो जाएगी 28, बिल्कुल सही है जी, 28 और 28 हमने इसे याद किया था। ये ट्रू कलर्स, ये किसकी थी? ट्रू कलर्स, ट्रू कलर्स ये किसकी थी? 28, 28, 28, 28, 28, ठीक है। ट्रू कलर्स इसका बताइए, ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट, एडम एडम गिलक्रिस्ट, परफेक्टली सही है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ एक दो और आपसे पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइएगा इसमें, आप मुझे बता दीजिएगा, ये 7 नंबर बता दो जी, बाउंस वाला, कि ये किसमें था? ये 7 नंबर बता दो, यहां से 4-5 में पूछ लेता हूं आपसे ये। हाँ 7 नंबर लिखा क्या है? बाउंस। मैंने कहा बाउंस जो है ये किससे रिलेटेड? बाउंस बॉक्सिंग से, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अच्छा बाउंस ऊपर भी चला गया। अच्छा ये मुझे लगता है तो वापस रिपीट हो गया नहीं यार, गलती स्लाइड ही सही नहीं बनी थी। ठीक, आगे चलते हैं जी, आगे तो कुछ है नहीं, देखते हैं बॉट रेसिंग है। बॉट रेसिंग की बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक टर्म और है जो हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। वो टर्म क्या है जरा देखिएगा एक बार, ये वो है वल्लम काली। मैंने कहा किससे रिलेटेड है? बॉट रेसिंग से रिलेटेड है ये, वल्लम काली, बॉट रेसिंग से है। देखो नाम वाली जो रेस वगैरह होती है जनरली ये कहाँ, ये साउथ के अंदर हमें देखने को मिलती है, साउथ की मूवियां कहें या साउथ के अंदर जनरली होता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा वहां पर अगर देखा हो तो जो जनरली वो नावें होती है नहीं, उनका जो तल होता है तल ये वो जनरली काला होता है एक तरीके से ये। मैंने कहा अगर आपने देखा हो बोट में जो ये रेसिंग करते हैं, ये नाव वाले जो रेसिंग करते हैं लोग ये, तो जनरली अगर इनका तल देखा हो ना आपने ये, तो मैंने कहा जो नीचे वाला तल होता है जनरली ये उनका, किसका वाला? मैंने कहा जो रेसिंग करते हैं जनरली नाव से ये, तो उनका वाला जो तल अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल काला काला सा होता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है कि वालाम काली जो है एक तरीके से वो निकलता है बोट रेसिंग से रिलेटेड। ये लिखा है स्विमिंग। स्विमिंग का मतलब देखते हैं यहां पर, कोई ऐसा एक खिलाड़ी का आपको नाम याद आ रहा हो जिसने एक प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक लिए हो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, अगर हम देखें तो ये कोई खिलाड़ी ऐसा ही है, बताइए कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको याद आ रहा हो। ये स्विमिंग से बिल्कुल सही है, माइकल फेल्प्स है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिलहाल देखिएगा स्विमिंग की बात की जा रही है। देखो स्विमिंग करते किसमें है? ये हम जैसे करते हैं जनरली किसमें करते हैं? पुल में करते हैं। ठीक है, जनरली हम जो करते हैं स्विमिंग वो किसमें? पुल में करते हैं ये। और आपने अगर देखा हो प्रतियोगिता में जैसे वो स्विमिंग करते हैं तो एक लेन के अंदर चलते हैं ये, देखना एक बार ये। मैंने कहा हम स्विमिंग किसमें करते हैं? पुल में करते हैं जी। किसमें करते हैं? पुल में करते हैं ये। और मैंने कहा अगर आपने देखा हो तो वो जो स्विमिंग करते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एक लेन होती है, ऐसे आपने देखा हो तो ये बंदा इस लेन में, दूसरा बंदा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो हम तो कहाँ करते हैं? पुल में करते हैं ये। और जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो लेन में करते हैं जी ये। दूसरा ये देखिएगा, अगर आपने एक चीज देखी हुई है तो जनरली जो तैरने वाले लोग होते हैं, बटरफ्लाई यानी होता तितली, तितली की तरह मतलब तैर कर चले जाते हैं ये। तो देखिएगा बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक है। मैंने कहा तैरने वाले लोग कैसे तैरते हैं? बटरफ्लाई तितली की तरह तैरा करते हैं उसमें ये। तो मैंने कहा बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे रिलेटेड? स्विमिंग से रिलेटेड ये। उसके बाद देखिएगा ब्रेस्ट
स्ट्रोक है, मैंने कहा स्विमिंग, मैंने कहा स्विमिंग है। आपने अगर देखा हो तो तैरने वाले जो लोग होते हैं ना, एक तरीके से ये सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पानी कहाँ पर आता है, छाती पर आता है, ब्रेस्ट पे ही है। तो मैंने कहा ब्रेस्ट यानी कि छाती है। तो मैंने कहा जनरली आपने अगर देखा हो तैरता है ना कोई बंदा ही है, तो मैंने कहा छाती सबसे पहले, कहते हैं कि आदमी की छाती होनी चाहिए, सीना होना चाहिए तैरने के लिए, हर किसी से तैरा नहीं जाता ये। तो इसका अर्थ निकलता है कि स्विमिंग से रिलेटेड ये। उसके बाद देखिएगा टोटल है यहाँ पर ये 5, ये याद कैसे होगा। मैंने कहा जो बोट रेसिंग होती है जनरली साउथ के अंदर वहां ऊपर हुआ करती है ये। आपने देखा कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु हुआ, एक तरीके से ये उधर होती है। और वहां वो नाव होती है, बड़ी बड़ी नावें होती है ये, उनका तल अगर आपने देखा हो तो कभी भी देख लेना आपको, वैसा वो काला ही नजर आता है ये। तो मैंने कहा वाला उनका जो देखा होगा आप तल, तो होता काला ही है, यानी कि मैंने कहा बोट रेसिंग से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछे हुए आपके ये। और यहाँ मैंने कहा हम तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं तो किस में, पुल में करते हैं। और जो बड़े बड़े खिलाड़ी क्या करते हैं, लेन में करते हैं। कैसे तैरा करते हैं, तितली की तरह तैरा करते हैं, यानी कि बटरफ्लाई। और मैंने कहा तैरने के लिए आदमी का सीना होना चाहिए, छाती होनी चाहिए, तब तैर सकता है ये। इसका अर्थ निकलता है स्विमिंग से रिलेटेड ये। बैक स्ट्रोक ये, तो देखो तैरता है ना जब आदमी ये, तो आपको सबको पता ही है पीछे जो होता है ना, पीछे बैक यानी कि पीछे, तो पीछे की तरफ भी मतलब जा सकता है, आगे की तरफ भी जा सकता है जी। मैंने कहा कैसे स्ट्रोक, या तो मैंने कहा अच्छा स्ट्रोक का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, स्ट्रोक का मतलब ये जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। बैक स्ट्रोक ये अभी हमने देखा बटरफ्लाई वाला, अब यहाँ पर देखते हैं हम ये बैक स्ट्रोक ये। स्ट्रोक का मीनिंग आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये, स्ट्रोक का मीनिंग ये। सारे सो गए क्या, चक्कर क्या है। ये कमेंट वाला इधर करना ही है। कमेंट वाले को इधर करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ अब सही चल रहा है। हाँ क्या कह रहे हैं आप ये, रोकना, पानी को काटना, क्या कह रहे हैं, रोकना, रोकना देखो रोकना कह सकते हैं, आघात कह सकते हैं एक तरीके से ये। इस सेंस में ये मतलब अलग अलग अर्थ निकलते हैं स्ट्रोक के एक तरीके से ये। तो मैंने कहा अगर याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी हम ऐसा कर देते हैं ये, कि पीछे की ओर मतलब क्या लेना है, एक तरह से ये स्ट्रोक लेना है। तो मैंने कहा तैरने वाला बंदा होता है ना, वो आगे भी ले सकता है और पीछे की तरफ भी स्ट्रोक ले सकता है ये। तो इसका अर्थ जनरली यूं कह सकते हैं, जनरली आपने कहा कि रोकना ये, तो पीछे को क्या करता है वो, पीछे जैसे मतलब आगे 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 तैरता जाता है, पीछे पीछे पानी को रोकता चलता है एक तरीके से। तो इसका अर्थ निकलता है इसकी स्विमिंग से रिलेटेड है ये। उसके बाद देखिएगा फ्री स्टाइल ये। और आपको सबको पता है कि मैंने कहा स्विमिंग एंड तैरने वाला जो बंदा होता है ना, बिल्कुल फ्री स्टाइल में तैरता है जी। जैसे अगर मान लो हम तैरते हैं ये पूल में, जनरली स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा ये, तो मैंने कहा हम कैसे तैरते हैं, बिल्कुल फ्री में ये, बिल्कुल स्टाइल से एक तो तैरा करते हैं। तो फ्री स्टाइल में किससे रिलेटेड ये, स्विमिंग से रिलेटेड चला जाएगा ये। क्रावल का अर्थ निकलता है कि घुटनों के बल चलना ये। और मैंने कहा सबको पता है ये क्या, कि जब तैरते हैं हम तो किसके बल पर चला करते हैं, घुटनों के बल पर चलते हैं ये। तो मैंने क्रावल भी किससे रिलेटेड ये, मैंने कहा ये भी चला जाएगा यहाँ से स्विमिंग से रिलेटेड ये। लिखा है टम्बल, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ये, टम्बल टर्न ये, टम्बल टर्न ये, फ्लिप टर्न ये। फ्लिप का मतलब उछलना एक तरह से ये। तो मैंने कहा आपको पता है आज जब टर्न लेता है ये तो किस तरीके से उछला करता है, मछली की तरह उछलता है एक तरह से, ये स्विमिंग करने वाले होते हैं ये। या तुम्हें पता है, इसको हम साउंड टेक्निक से करेंगे कि तुम्हें पता है कि वो अपने बल पर ही है, अपने बल पर अपने दम पर ही वो टर्न लेते हैं और फिर मतलब ऐसे तैरा करते हैं ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये भी निकलता है स्विमिंग से रिलेटेड ये। डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली का नाम सुना आपने सामने ये, तो डॉल्फिन मछली कहाँ, पानी में, पानी में तो तैरती है यानी कि स्विमिंग है। तो डॉल्फिन किक चली जाएगी स्विमिंग से रिलेटेड ये।
आप पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे याद करोगे ये। तो मैंने कहा देखो सबसे पहले याद करेंगे हम किसको, 5 नंबर पॉइंट को दिमाग में डालते हैं, या 5 को छोड़ो आप, तो ये सबसे पहले करेंगे हम पुल। मैंने कहा कौन सा, पुल। पुल यानी कि स्विमिंग पूल। देखो इसको ऐसे भी लिंक कर सकते थे हम, ये स्विमिंग पूल ही है। तो मैंने कहा ये हो गया स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग जब वो करते हैं किस में करते हैं, लेन में करते हैं जी। किस में, लेन में करते हैं। ये 2 टर्म हुई यहां से। ये तीसरी टर्म का नाम सुनिए कि मैंने कहा अगर आपने देखा हो जब वो लेन में स्विमिंग करते हैं तो बिल्कुल, या हम जैसे स्विमिंग पूल में जाते हैं तैरने के लिए, ये जनरली जाते हैं ना कभी कभी, ये तो बिल्कुल फ्री स्टाइल में ऐसे तैरते हैं जी, बड़ा मजा आता है। ये तो फ्री स्टाइल को इससे लिंक कर देते हैं। ये चौथा पॉइंट सुनिएगा कि मैंने कहा वो तितली की तरह, देख आपने देखा होगा वो जो प्रोफेशनल जो होते हैं ना ये तैरने वाले, ये वो तितली की तरह ही तैरा करते हैं, बटरफ्लाई की तरह। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक भी यहाँ से हो जाएगा। ये वो चाहे पीछे दौड़ा लो उनको, चाहे आगे दौड़ा लो आप, ये वो कैसे भी कर सकते हैं, यानी बैक स्ट्रोक भी मतलब स्विमिंग से रिलेटेड ही है। फिर मैंने कहा ये आएगी यहाँ से बैक स्ट्रोक। ये मैंने कहा तुम्हें सबको पता है ये क्या, कि वो अपने बल पर, ये अपने बल पर अपने दम पर ही वो टर्न होते हैं। ये यहाँ इधर टर्न हुआ, इधर टर्न हुआ, ये सारा सब कुछ स्विमिंग में होता है। ये फ्लिप यानी उछलना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा उछल कर भी कभी उछलते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, सारा सब कुछ स्विमिंग में चलता है। ये डॉल्फिन मछली का नाम सबने सुना है, डॉल्फिन फिश का नाम। ये मैंने कहा ये तैरती है यानी कि स्विमिंग। और क्रावल का अर्थ निकलता है घुटनों के बल चलना। ये तो मैंने कहा आदमी जो तैरता है तो घुटनों के बल तो तैरता है। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से स्विमिंग से रिलेटेड। ये तो कुछ ये टर्म थी जो स्विमिंग की थी। इनमें ज्यादा जो एग्जाम में रिपीट होती है, मैं बता दो आपको कौन सी होती है। ये इनमें रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। एक तो ये 4 नंबर, 5 नंबर। ये एक नहीं है तो हो सकता पूछ लेंगे, हो सकता कई बच्चों को पता ही नहीं हो एक तरीके से। क्रावल, तो क्रावल का मतलब होता है घुटनों के बल चलना एक तरीके से। ये और दूसरा ये था कि पीछे देखते हैं एक बार, ये कौन सा था, डॉल्फिन वाला तो हो गया। एक ज्यादा से ज्यादा रिपीट कौन सा करेगा इसमें, ये बटरफ्लाई कर सकता है। ये भी पूछा, वल्लम काली बोट रेसिंग वाला। ये उसके बाद देखिएगा यहाँ लिखा है हमारे पास वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई एक खिलाड़ी जिसका नाम आपको याद हो, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड कोई भी एक खिलाड़ी है जिसका आपको नाम याद आ रहा हो कि जी ये खिलाड़ी है। हमने अभी देखा कौन सा, स्विमिंग वाला। ये बोट रेसिंग की हमने एक टर्म देखी, इससे पहले बोट रेसिंग की एक टर्म पहले हम कर चुके थे। ये जी कोई ऐसा खिलाड़ी वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड आपको नजर आ रहा हो, फेमस भी हो। बिल्कुल सही है, मीराबाई चानू, बिल्कुल सही है। कर्णम मल्लेश्वरी, ये तो वो थी जो सबसे पहले जीती थी एक तरीके से। कर्णम मल्लेश्वरी जिनका नाम है, ओलंपिक के अंदर जीता था उन्होंने ये। हाँ, मीराबाई चानू का नाम, ये बिल्कुल सही है एक तरीके से। ये फिलहाल देखिएगा लिखा क्या है, वेट लिफ्टिंग। ये देखो जर्क का मतलब होता है झटका, निकट जरीन, परफेक्ट है जी, इनका भी ये सही है। ये नाम ध्यान रखना, ये जो प्रतिभा ने कमेंट किया ये बहुत अच्छा नाम है। ये मतलब कि इसको हो सकता पूछ ले कि ये कौन से खेल से रिलेटेड है, निकट जरीन। ये इनका, इन्होंने शायद अभी एक कौन सा पदक भी जीता था ये, हालांकि उसमें भी जीता था, अभी जो खेल हुए थे उनमें इनके अलावा भी जीता था। ये बड़ा चर्चा में था नाम ये, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर है ये। हाँ, तो देखिएगा एक बार ये कैसे करेंगे। ये मीराबाई चानू और ये दोनों ही नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिलहाल देखिए जर्क का मतलब होता है झटका। जर्क का अर्थ क्या निकलता है, जर्क का मतलब होता है झटका। और वेट लिफ्टिंग में अगर आपने देखा हो नहीं है, जब ये ऐसे उठाते हैं उसको, ये तो मैंने कहा वो झटके से उठाते हैं। ये मैंने कहा वेट लिफ्टिंग में अगर आपने देखा हो तो वो जो वजन होता है उसको कैसे उठाते हैं, ये झटके से उठाते हैं जी एक तरह से। ये हाँ, मैंने कैसे, झटके से उठाते हैं। ये तो जर्क का मतलब होता ही झटका है एक तरीके से। ये तो मैंने कहा वेट लिफ्टिंग में तो क्या उठाते हो, झटके से उठाया करते हैं उसको। ये तो ये निकल जाएंगे यहाँ से वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। ये उसके बाद देखिएगा स्नेच। स्नेच का मतलब होता है छीनना। स्नेच का अर्थ क्या निकलता है, छीनना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा अगर आप में वजन है, आप में दम है, तो भाई आप किससे पदक को छीन सकते हैं। ये और कैसे, अब वजन होगा, वजन यानी कि वेट ही है। तो मैंने कहा अगर आप में वेट है, आप में वजन है, अगर उठाने की क्षमता है ये, तो मैंने कहा आप किसी भी से भी पदक को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं, वेट को उठा कर। ही है तो स्नेच का मतलब होता ही छीनना है। ये तो मैंने कहा स्नेच चला जाएगा वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड। ये रेसलिंग की बात कर लेते हैं, कुश्ती की। है एक मूवी आई थी जिसमें रेसलिंग की बड़ी चर्चा थी। ये और कुश्ती से रिलेटेड कोई एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको याद आ रहा हो। ये जी ये बजरंग पूनिया कहां से कमेंट कर दिया आपने। ये हाँ, मैंने कहा रेसलिंग से रिलेटेड। ये
रेसलिंग से रिलेटेड कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपके दिमाग में आ रहा हो कि जी ये है कुश्ती, रेसलिंग से कुश्ती हमें याद आ रहा है यहाँ पर ये, और इससे कोई खिलाड़ी का नाम जो आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी एक नाम। फोगाट वाला बिल्कुल सही है जी, ये ऋतु फोगाट, ये हाँ। साक्षी मल्लिक, देखो ये नाम परफेक्टली सही, आशीष शुक्ला का, ये बिल्कुल सही है, साक्षी मल्लिक, बिल्कुल ठीक है जी ये। हाँ, साक्षी मल्लिक हुआ, ऋतु फोगाट हुआ, बजरंग पूनिया, हाँ अब सही है यहाँ पर ये, ठीक है जी। तो मैंने कहा ये नाम थे कुश्ती से रिलेटेड। ये मूवी देखी होगी आपने दंगल, और दंगल के अंदर ऐसा ही हुआ था, दंगल में ऐसा ही हुआ था एक तरीके से, ये कुश्ती का मामला था जी वहां पर। ये फिलहाल देखो कैसे याद करेंगे पॉइंट ये। तो देखो जब आपको कोई पॉइंट मिलता है तो आप क्या होते हैं, खुश होते हैं। देखो मैंने कहा इसको लिंक कैसे करेंगे, ये हम ऐसा कर देते हैं कि इसका मीनिंग क्या निकलता, कुश्ती, और कुश्ती को क्या बोलते हैं, रेसलिंग। ये तो मैंने कहा जब हमें पॉइंट मिलते हैं, ये कहीं पर भी जिंदगी में कहीं भी पॉइंट मिल जाए, हम क्या होते हैं जो बड़े खुश होते हैं। ये खुश यानी कि खुश, ये तो मैंने कहा ये चली जाएगी यहाँ से कुश्ती से रिलेटेड। ये लिखा हीव, हीव एग्जाम में आपके वन वर्ड में पूछा गया वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हीव का मतलब होता है जोर से उठाना। मैंने कहा जोर से उठाना। ये आपने देखा होगा, मैं बताऊं आपको क्या चीज, ये कि जब कुश्ती खेलते हैं ये, तो आपने देखा होगा कैसे मतलब कि जोर से उठाकर उसको ऐसे पटकता है आदमी ये, और फिर मतलब कि वो क्या क्या प्रोसेस होता है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इसको वहीं से करते हैं कि हीव, यानी कि मैंने कहा जोर से उठाना ये, और मैंने कहा जोर से किसमें, मैंने कहा जब जोर से उठाते कुश्ती के अंदर ये, तो आपने देखा उसको बोला वो सीधा पटक देना एक तरीके से ये। तो यानी कि हीव जो होगा वो रेसलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर उसके बाद जो वर्ड है यहाँ पर वो हाल नेल्सन, रेसलिंग यानी कि कुश्ती एक तरीके से। ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, थोड़ा एक दो वर्ड ऐसे हैं जो इससे हो नहीं पा रहे, कुछ ऐसा लिंक है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ये इसमें दोनों पॉइंट है, इसके बाद नहीं होगा, हाँ शायद एक पॉइंट था ये, यहाँ से इसका पॉइंट हाल नेल्सन। ये एक तो चला जाएगा इसमें कौन सा, कि पॉइंट मिलते ही आदमी खुश हुआ। एक चला जाएगा हीव, यानी कि मैंने कहा जोर से उठाकर उसको पटकता है एक तरीके से कुश्ती के अंदर ये। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जी यहाँ से कुश्ती से रिलेटेड। ये तीसरा पॉइंट है हाल नेल्सन, कुछ आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप बता सकते हैं। ये हाल नेल्सन, हाल नेल्सन, हाल नेल्सन को हम कैसे करें, हल कर दिया उसने के बेटे ने, ऐसा कर देते हैं, देखिएगा ये। हाँ क्या कहते हैं, मार मार के हाल ही बिगाड़ दिया उसने, रेसलर नहीं। हाँ ये सही है कनेक्शन, ये भी सही है आपका ये। तो ऐसा हो सकता है ये कि उस रेसलर ने यानी कुश्ती के अंदर उसका जो है ना बेचारे का हाल ही बिगाड़ दिया, उसके बेटे का एक तरीके से, ये उसके बेटे का जो है हाल बिगाड़ दिया। हाँ तो मैंने कहा रेसलिंग के अंदर यानी कुश्ती के अंदर, ये कुश्ती में जो है एक तरीके से, ये कुश्ती के अंदर उसके बेटे का जो है एक तरह से बेचारे का हाल ही बिगाड़ दिया, ऐसा बिगाड़ा कि नीले नीले धब्बे हो गए एक तरीके से, ये पूरे चारों ओवर एक तरीके से। तो हाल नेल्सन चला जाएगा रेसलिंग से रिलेटेड। ये इसको एक बात बाद में देखेंगे कि वाकई में यहाँ भी ये पर्टेन करता है, क्योंकि स्विमिंग में तो है, यहाँ भी है या नहीं है ये। उसके बाद देखिएगा एक बार टोटल पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं। ये ध्यान रखिएगा, थोड़े से अटपटे वर्ड है यहाँ पर। ये सबसे पहले तो इसको करो आप, ये जर्क को, ये जर्क यानी होता है जो झटका एक तरीके से ये। और मैंने कहा झटका कब लगता है, जब आदमी वजन को ऐसे उठाता है, आपने देखा होगा ऐसे झटके से उठाता है ये। और स्नेच यानी होता छीनना, कहते नहीं आप में दम है, अगर आप में दम है, होता है कि फ्री स्टाइल, ये तो ठीक है एक बार उसको भी कर लेते हैं ये। मैंने कहा एक बार देखिएगा, पहले इसको करते हैं ये। मैंने कहा स्नेच यानी होता है छीनना, कहते नहीं अगर आप में दम है वजन है तो आप उठाकर इसको छीन सकते हैं पदक को ये। तो मैंने कहा ये स्नेच का मतलब होता है छीनना ये। तो ये चला जाएगा यहाँ पर किससे रिलेटेड, ये ठीक है एक मिनट रुकिएगा, पहले इसको करते हैं एक बार। ये छीनना यानी वही वेट लिफ्टिंग है। और हीव का मतलब, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ पर ना चला जाए। ये एक बार कैसे कैसे याद होगा, मैंने कहा देखो सबसे पहले पॉइंट मिलता तो हम क्या होते हैं, खुश होते हैं। खुश यानी कि कुश्ती है, मैंने कहा कुश्ती है, मैंने कहा कुश्ती है। फ्री स्टाइल को यही कर देते हैं। कुश्ती आदमी लड़ता है तो बिल्कुल देखो फ्री में लड़ते हैं, और बड़ी स्टाइल में लड़ा करते हैं गाँव के अंदर बच्चे तो ये। तो मैंने कहा फ्री स्टाइल चला जाएगा कुश्ती से रिलेटेड। ये कुश्ती में क्या होता है, कभी कभी सामने वाले का हाल भी बिगड़ जाता है। ये उसने कहा उसके बेटे का इतना हाल बिगाड़ा कि बेचारे के क्या उसको नहला रहे, ऐसा भी कर देंगे ये, ऐसा भी हो सकता है। देखो लिंक है, कुश्ती जनरली खेली जाती है, आपने देखा होगा गाँव के अंदर, मतलब मिट्टी के अंदर। ये
और वो ये कह रहा है कि जी बेचारे का हाल ही उसके बेटे का ऐसा बिगाड़ दिया कि बेचारे को नीला रहे हैं, ये देखना, ये नीला रहे हैं यानी कि नहला रहे हैं, ये तो यहाँ से भी लिंक हो सकता है। अच्छा, ये मैंने कहा कुश्ती से रिलेटेड, सबसे पहले कुश्ती में ये याद करेंगे कि मैंने कहा जब पॉइंट मिलता है तो हम बड़े खुश होते हैं, नंबर 1 पॉइंट ये चला जाएगा। दूसरा ये है कि गांव में बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल स्टाइल में, बिल्कुल फ्री में ऐसे कुश्ती खेलते हैं, ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा, कुश्ती से रिलेटेड। ये 4 नंबर ये है कि उसके बेटे का कुश्ती में इतना हालत बिगाड़ दिया कि घर वाले उसको नीला रहे हैं, नीला रहे हैं, मिट्टी में हो जाता ना एक तरीके से ये, तो मैंने कहा यहाँ पड़ जाएगा ये नेल्सन यानी हाल नेल्सन ये। और ह्यू का अर्थ निकल जाएगा कि ह्यू का मतलब होता है बेसिकली कोई भारी चीज होती है ना एक तरह से, ये उसको बोलते हैं भारी चीज को उठाना। ये तो इसी में क्या होता है, जनरली ऐसा होता है कुश्ती के अंदर खेलते हैं तो एक बंदे को उठाकर ऐसे ही पटकना एक तरीके से, ये तो ये ह्यू चला जाएगा, कुश्ती से रिलेटेड। ये कुछ ऐसा है कि जिम्नास्टिक, ये मैंने कहा जिम्नास्टिक के अंदर जनरली ये खेल हमें देखने को मिलते हैं ओलंपिक के अंदर, ऐसी जगह पर ये जिम्नास्टिक है। और देखो जिम्नास्टिक को एक लिंक ऐसे हो सकता है कि जिम से कर सकते हैं, या तो हम ये किससे, जिम से, या तो हम जिम से लिंक कर सकते हैं, ये जिम में जाते हैं ना जनरली बंदे, ये तो या तो उससे लिंक कर सकते हैं ये। आप बाकी देखते हैं कैसे। ये देखो जिम में जनरली आदमी जाता है तो सबको पता है बॉडी वॉडी बनाने के लिए, बॉडी तो खैर बनी होती है, मतलब कि थोड़े मसल्स वगैरह ये बनाने के लिए, तो वहां पर देखा होगा ये जैसे पहले दिन जाते हैं, फिर वो पहले तो ये कहता है कि जी आपको सिटअप करना है, क्या करना, सिटअप, सिटअप, सिटअप। ये मैंने कहा पहले तो आपको सिटअप करना है जी एक तरह से, कहां पर, जिम के अंदर, ये तो ये चला जाएगा जिम्नास्टिक। ये पुशअप भी करना है जी, ये किसमें, जिम के अंदर ही करना है। ये मैंने कहा किसमें करना है, जिम के अंदर ही करना है जी। ये मैंने कहा किसमें करना है पुशअप, जिम के अंदर ही करना है ये। उसके बाद देखो ये अनइवन बार कैसे करोगे, देखो जी ये हर बार हम ये देखते हैं ये कि जब आप जिम में जाते हैं या जिम्नास्टिक का आपने कोई भी खेल देखा हो, तो उसमें क्या होता है, हर बार अगर आपने देखा हो तो देखो इवन का मतलब होता है समान, समान होना बिल्कुल ही है। और मैंने कहा अन यानी कि नॉट, ये कह रहा समान नहीं होता ये। मैंने कहा जैसे ये है जो जिम्नास्टिक के अंदर ये, तो हर किसी के लिए वो समान नहीं होता, जैसे किसी के लिए कोई इतना गैप है, कोई इसके लिए दूसरी स्टेप के अंदर थोड़ा ज्यादा गैप कर दिया गया, ये सब इसी खेल में तो होता है जिम्नास्टिक के अंदर। ये हर बार समान नहीं होता एक तरह से, यानी अन इवन बार। ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है, तो उसको भी लिंक करेंगे आगे चलकर, पॉइंट आएगा शायद ये रहा पैरेलल। ये पैरेलल यानी कि समानांतर। ये तो मैंने कहा ये कहना है चाह रहा है कि हर बार हम देखते हैं कि पहली बार पहले स्टेप में तो क्या होता है कि जब जिम्नास्टिक में खेला करते हैं नहीं है, तो इनके लिए सबके लिए पैरेलल होता है जी। बोले कि जी एक ही है, इसको पार करो, ये जो भी पार करना होता है, ये खेल होते हैं जनरली जिम्नास्टिक वाले। ये और मैंने कहा बैक चलते हैं थोड़ा सा, फ्लोर एक्सरसाइज। ये जिम में जब आप जाते हैं तो वहां एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, फ्लोर पर किया करते हैं। अब सिस्टम को पूरा सुनिएगा जरा। ये मैंने कहा जिम में जाते हैं तो सिटअप किया करते हैं, पुशअप करते हैं, ये मैंने कहा किसके ऊपर, फ्लोर के ऊपर ही करते हैं एक तरीके से। ये 3 पॉइंट ये हुए। हर बार आपने देखा होगा जिम्नास्टिक का खेल देखते हैं तो कईयों के लिए पहले पहला जो स्टेप होती है उसमें पैरेलल होता है सबके लिए, ये फिर दूसरा अब पैरेलल नहीं, अन इवन यानी कि जो असमान हो एक तरीके से। ये तो ये 5 पॉइंट है जिम्नास्टिक से रिलेटेड थे यहाँ पर। और एक और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का अर्थ क्या निकलता है, इसको भी उसी से लिंक कर देंगे पीछे वाले पॉइंट से। ये एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल यानी बिल्कुल समान एक तरीके से, तो पैरेलल से लिंक कर देंगे हॉरिजॉन्टल बार से, यानी कि वो भी जिम्नास्टिक में चला जाएगा। ये तो देखिएगा एक बार, ये कितने पॉइंट हुए, 6 पॉइंट। ये याद कैसे करना, स्टोरी के थ्रू जल्दी जल्दी याद हो जाएगा कैसे। ये देखो जिम में जाते हैं तो मैंने कहा क्या करते हैं, सिटअप करते हैं, ये बिल्कुल सही है। मैंने कहा पुशअप भी करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज करते हैं तो कहाँ, फ्लोर पर करते हैं जी। ये तो 3 पॉइंट तो हुए ही है। अब तीनों क्या है, बार बार। ये कि जी हर बार हम देखते हैं ये कि कभी तो उसके नियम क्या होते हैं, समान होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये जिनको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। ये कभी कभी असमान भी होते हैं। ये तो मैंने कहा यहाँ से चला जाएगा अनइवन। ये तो टोटल कितने पॉइंट हुए, 6 पॉइंट। ये उसके बाद देखिएगा गोल्फ की बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में ध्यान रखना 99% चांस रहेगा यहाँ से उठने के, ये गोल्फ से रिलेटेड। ये क्योंकि गोल्फ की याद करना आसान काम नहीं है, ये बहुत टफ मानी जाती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में इनको मैं डाल दूं। ये गोल्फ से रिलेटेड याद करेंगे। और गोल्फ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्या कोई हमने ट्रॉफी याद की थी क्या, कोई ऐसी ट्रॉफी जो आपको याद आ रही हो गोल्फ से रिलेटेड, ये कोई याद किया था हमने, ये गोल्फ से रिलेटेड ये कोई भी ट्रॉफी याद की हो हमने,
जो आपको ऐसे याद हो कि जी हाँ ये याद कहती है। क्या कह रहे हैं, एक बार कमेंट ऊपर क्यों दिया? रॉबर्ट्स राइडर, राइडर, वॉकर, बिल्कुल सही है, वॉकर, प्रेसिडेंट। इसका मतलब याद तो सारे हैं आपको ये। ठीक है, ठीक है, देखिएगा ये गोल्फ से, और गोल्फ को हम वैसे ही लिंक करेंगे जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। गोल्फ में पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, या तो इसको कर सकते हैं हम गोल से, और या कर सकते हैं गोली से, यानी कि दोनों ही प्रकार के लिंक हो सकते हैं। जहां गोली की जरूरत पड़ेगी वहां गोली से कर देंगे, और जहां पर हमें गोल से लिंक करना होगा वहां गोल से लिंक कर देंगे। सुनिएगा जरा ये कैसे करेंगे, देखिएगा। मैंने कहा केटी, 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 मैंने कहा किससे रिलेटेड है? गोल्फ से ही है। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करेगा, क्या करेगा? कोई कैदी अगर भागने की कोशिश करेगा, पुलिस वाले क्या करते हैं फिर? एफ यानी फिर क्या मारते हैं उसके? गोली मारते हैं। तो कैदी किससे रिलेटेड? गोल्फ से। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं गोल्फ के एग्जाम में पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं ये। उसके बाद देखिएगा कंडोर, ये है गोल्फ ये। और क्या? और क्या? कांड अगर करोगे तो पुलिस की फिर क्या मिलती है? गोली मिलेगी जी। ये तो मैंने कहा ये लो जी, यहां से चला गया कांड। और क्या? कांड अगर करोगे तो मैंने कहा गोली से मारेंगे फिर ये, तो मैंने कहा चला जाएगा गोल्फ। ये लिखा है डब, यानी कि ये है जी गोल्फ। गोल्फ में अगर आपने देखा हो, टाइगर वुड्स का नाम सुना होगा आपने, ये वो जनरली आपने देखा हो तो गोल्फ में आदमी का एक ही गोल होता है ये। और वो क्या गोल होता है कि वो जो गेंद नहीं होती छोटी सी जो होती है, उसको मारे और वो उस छेद के अंदर जाकर डूब जाए। यही तो गोल होता है ये। तो देखो जी, डूब जाए, एक ही गोल होता है कि जैसे ही मैं उस गेंद को मारूं और वो सीधा उस डिब्बे को, डिब्बा नहीं सॉरी, छेद सा जो होता है ये, उसमें जाकर वो डूब जाए और वो छेद जाए। ठीक है, तो मैंने कहा डूब, ये किसमें? मैंने कहा चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड ये। बंकर, बंकर का नाम सुना सेना में? बंकर का, मैंने कहा बंकर का नाम सुना है सेना के? सेना से, मिलिट्री से रिलेटेड ये, कि जी बंकर से उन्होंने गोला फेंक दिया, बारूद फेंक दिया ये। तो मैंने सुना है क्या ऐसा? ये सुना है तो कमेंट करिएगा, तब तो मैं लिंक वहीं करूंगा ये, क्योंकि अच्छी टर्म है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये बंकर। ये बंकर जो है आपके एग्जाम में ही पूछा जा चुका है ये। सेना में, मिलिट्री से रिलेटेड जनरली बंकर वर्ड आपको याद आ रहा है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन चल रही है इधर। अच्छा ठीक है, सुना है ना ये? हाँ बिल्कुल सही है जी, थोड़ा कम कर दे यार। ठीक, अब सही लग रहा है। हाँ तो देखिएगा ये बंकर, ये तो मैंने कहा बंकर से क्या कर देना, वो गोला फेंक देना जी एक तरह से। हाँ, बंकर से गोला बारूद फेंकना, ये तो बंकर से लिंक कर दो ना इसको, परमानेंट याद हो जाएगा ये। कैदी हो गया और बंकर हो गया। और देखो भागे, जैसे ही वो कैदी भागे फिर पुलिस वालों ने क्या किया? गोली मारी। ये ध्यान रखना, बहुत टफ है इसकी मतलब ऐसे याद करना, लेकिन ऐसे लिंक करेंगे तो परमानेंट याद हो सकता है ये। मैंने कहा क्या करे? भागे जी, वो जैसे भागे ना वो कैदी है, क्या पड़ी उसके? गोली की पड़ी है। उसके बाद देखना ये कितने हुए? 5 पॉइंट। कैसे करोगे? कैदी अगर भागेगा तो सीधी पड़ेगी गोली की है। और क्या? कांड करेंगे तो गोली मारेंगे पुलिस वाले ये। मैंने कहा बंकर से क्या फेंकना? गोला बारूद, यानी कि गोल्फ ही है। और मैंने कहा डूब, भाई आर्मी का टारगेट क्या रहता है कि वो उसमें डूब जाए। किसमें? वो गेंद जो होती है ना उस छेद के अंदर डूब जाएगी। तो मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड ये। ब्लाइंड शॉट, ये गोल्फ में सबको पता है ये। वो जो शॉट खेलते हैं ना ये, अंधाधुंध शॉट ही होता है ये। अंधाधुंध शॉट ही होता है, हमें पता तो नहीं कि उस छेद में जाएगी वो ये। अंधाधुंध ही तो होता है ये। तो मैंने कहा ब्लाइंड यानी अंधा। तो अंधाधुंध जो शॉट होता है वो केवल किसमें? गोल्फ में ही होता है जी ये, कि जी यहाँ से मारा, हमें क्या पता उसमें जाएगी कि नहीं जाएगी ये। तो ये चली जाएगी गोल्फ से रिलेटेड ये। बीच आपने देखा होगा एक तरीके से ये, कि गोल्फ में क्या होता है ये, कि गोल्फ में जनरली क्या होता है कि या तो ऐसा कर सकते हैं आपकी, जैसे बीच होता है ना ये, समुद्र किनारे जो भी होता है एक तरीके से, जैसे गोवा में बीच है ये। तो मैंने कहा ये इसी तरीके का एक पूरा मैदान सा रहता है ये, बिल्कुल समतल सा ये गोल्फ में। या तो याद कर देंगे ऐसे, या ऐसा कर दो ये,
कि गोल्फ में क्या होता है, जैसे वो गेंद को मारते हैं नहीं है, तो बीच में कोई ना कोई रुकावट तो आ ही जाती है। गेंद कभी इधर रुक जाती है, कभी बीच में रुक जाती है, आगे जा ही नहीं पाती है। तो बीच से लिंक कर देंगे इसको गोल्फ से। ही बॉल मार की आपने अगर देखा हो कि जैसे गोल्फ में क्या होता है, जब खेलते हैं नहीं है या खेलते नहीं है, आप उसको छोड़िए। अगर आप जनरली अगर आप देखते होंगे, तो मैं बता दूं आपको क्या कह रहे हैं। हाँ, ये भी सही है जी, मनीष का जो है परफेक्टली सही है, ये भी लिंक अच्छा हो जाएगा यहाँ से। ये कि मैंने कहा गोल्फ में क्या करते हैं जनरली, वो जो बीच होता है ना, एक तरह से मतलब बीच में डालना होता है उसको, छेद जो एक तरह से है, तब जाकर वो अंदर जाती है। ये भी लिंक अच्छा हो सकता है जी। देखिएगा ये बॉल मार किया आपने अगर देखा हो गोल्फ के अंदर, ये जो गेंद होती है, गोल्फ की गेंद देखी हो तो कभी उसके ऊपर मार्क होते हैं, सही है, छोटे छोटे धब्बे, सही है। ये केवल और केवल गोल्फ के अंदर ही ऐसा होता है ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से, गोल्फ से रिलेटेड ये एप्रॉन, यानी कि गोल्फ। अब देखो ऐसा वर्ड है, ऐसी टर्म है जिसको याद करना बड़ा दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी को गोली मार दे और आपने देख लिया, तो आपको भी क्या होगा, रोना आ जाएगा। तो देखो जी, आपको भी क्या हुआ, रोना आ गया जी। कब, जब उसको बेचारे को गोली की पड़ी, तब ये जब उसके गोली मारी नहीं है, तो फिर भाई साहब आपको भी रोना आ गया ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है बैलूनिंग, यानी कि ये है गोल्फ से रिलेटेड। ये मेरे से एक नहीं हो रही, बाकी मैंने सारी कर दी है ये। क्या ऐसा बालों में मैंने किया था, लेकिन वो अच्छा नहीं बन पा रहा। एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद यहाँ तक ही, हाँ रुकिए, एक नहीं हो पाई हाँ मेरे से, बैलूनिंग। तो बैलूनिंग को या तो ऐसा कर देता हूँ मैं, ये बॉल से या बैलून से कर दूं, बलून, बलून। देखो करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं ये, हर किसी का ये गोल होता है जिंदगी में कि यार मैं भी एक तरीके से बलून जो होता है ना, वो गुब्बारा सा एक तरीके से ये, उसमें उड़ना। ये क्या कह रहे हैं आप, ये बॉल आगे से सिर्फ, मतलब समझा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं, बालों की तरह हल्की होती है, अच्छा। बॉल क्या होती है, गोल होती है, हाँ ये सही है, ये सही है। सुनिएगा ये, बॉल क्या होती है, गोल होती है, ये सही है। मैंने कहा बॉल क्या होती है, गोल होती है जी। ये लिंक सबसे बेस्ट बैठेगा यहाँ ये। फिलहाल देखिए कैसे है, अंधाधुंध शॉट किस में होता है, गोल्फ में होता है। सीधा लिंक कर दो यहाँ से गोल्फ ये। मैंने कहा वो बीच में वो छेद होता है ना, उसमें डालना पड़ता है गोल्फ के अंदर ये। और मैंने कहा बॉल, और मैंने कहा बॉल कैसे, गोल, यानी कि ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। अगर आपने गोल्फ की बॉल देखी हो तो उसके छोटे 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 ऐसे मार्क से होते हैं ये, धब्बे से होते हैं ये गोल्फ के अंदर ही होता है। आपको भी रोना आ जाएगा एक बार तो ये, अगर किसी को गोली लगती है तो, यानी कि गोल्फ से रिलेटेड ये। गोल्फ का अभी है एस, यानी कि इक्का, यानी कि एक तरीके से गोल्फ ये। ताश पत्ती जब आदमी खेलता है ना ये, तो हर किसी का गोल यही रहता है कि यार मेरे पास में इक्का आ जाए, इक्का आ जाए, इक्का आ जाए ये। तो मैंने कहा एस का मतलब क्या होता है, इक्का। एस यानी इक्का, और गोल यानी कि मैंने कहा गोल ये। मैंने कहा हर आदमी का गोल यही रहता है कि यार मेरे पास में इक्का आ जाए, जो सामने वाले को हरा दूं। एस चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड ये। डबल इक्कल ये, डबल इक्कल ये। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे आप ये। गोल्फ जब खेलते हैं नहीं, तो इसमें नजर बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत तेज नजर होनी चाहिए एक तरीके से ये। और मैंने कहा इतनी तेज होनी चाहिए, जैसे बाज होता है ना, बाज ये, बाज से भी तेज, यानी कि डबल होनी चाहिए ये, तब जाकर आप गोल्फ के अंदर उस बॉल को डाल सकते हैं ये। तो मैंने कहा इक्वल यानी होता है बाज, और मैंने कहा कैसे, बाज से भी डबल होनी चाहिए आपकी नजर एक तरीके से ये, तभी आप गोल्फ के अंदर उस बॉल को उसमें डाल सकते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है गोल्फ से रिलेटेड ये। एड्रेस यानी होता है गोल्फ। देखो अपना गोल का पता सबको पता है, अपने गोल का पता सबको पता है ये। एड्रेस यानी क्या होता है, पता। एड्रेस यानी क्या होता है, पता। और मैंने कहा अपने गोल का, अपने लक्ष्य का पता सबको पता होता है, यानी ये इसी में निकल जाएगा यहाँ से एड्रेस, यानी कि गोल्फ ये। फोर बॉल ये, जनरली जब गोल्फ खेलते हैं तो कितनी बॉल मिलती है, चार बॉल मिलती है जी। कितनी, चार बॉल मिला करती है गोल्फ जब खेलते हैं तो ये, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है जी ये। कितनी बॉल, चार ही बॉल मिलती है गोल्फ में। इसके पीछे वजह क्या है, इसमें अक्सर ही कितने आते हैं, चार आते हैं ये। तो बोलेगी जी गोल्फ में कितनी बॉलें मिलेगी, चार बॉल मिल जाएगी ये। तो फोर बॉल इसी से रिलेटेड है ये। ऑल स्क्वायर ये, गोल्फ का अगर आपने देखा हो तो वो जितना भी मतलब कि एक तरीके से जो होता है ना ये, क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड होता है वो स्क्वायर पॉइंट में होता है। ऐसे इस तरीके से चारों तरफ से स्क्वायर पॉइंट के अंदर ये
गोल्फ वाला मैदान ये। और वहीं पर अगर आपने गौर किया हो तो जिन देशों के खिलाड़ी खेलते हैं उनका फ्लैग लगा होता है ये, देखिएगा शायद इससे रिलेटेड भी एक पॉइंट बनता है इसमें, आगे आएगा, फिलहाल देखिएगा ये। मैंने कहा हर आदमी का गोल क्या होता है, बोलेगी जी इक्का आ जाएगी। और गोल का सबको पता होता है, यानी कि एड्रेस, ये एग्जाम में पूछा हुआ एड्रेस ध्यान रखना, ऐसी ड्रामा जो पता ही नहीं चलेगी जी कि किस खेल से रिलेटेड है। तो मैंने कहा एड्रेस सबको पता, अपना पता गोल का सबको रहता है जी ये, तो ये गोल्फ हो जाएगा। 4 ही बॉल मिलती है गोल्फ में, इसका पीछे वजह यह है कि इसमें अक्सर ही कितने 4 होते हैं जी ये। और मैंने कहा सारा स्क्वायर होता है वो मैदान ही है। और मैंने कहा इसमें बाज की तरह, बाज से भी डबल होनी चाहिए नजर आपकी, तब आप जीत सकते हैं गोल्फ को ये। मैंने कहा कि ऐसे भी हो सकता है, अगर आपको अपने गोल को हासिल करना है नहीं है, तो मैंने कहा बाज से भी डबल आपकी नजर होनी चाहिए, तब आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा अप्रोच पुट, यानी कि गोल्फ। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, गोल्फ के अंदर ऐसा नहीं है कि हर कोई खेल ले, इसमें पूरा मामला रहता है अप्रोच का, कि आपके अप्रोच क्या है ये, तभी आप वो जो छेद होता है, मैंने कहा उस छेद के अंदर उस बॉल को डाल सकते हैं, उसको रख सकते हैं ये। देखना ये अप्रोच, यानी कि अप्रोच, आपकी अप्रोच अगर सही होगी तो पुट, मैं केवल पुट वाला ये ले रहा हूँ, ये ओनली ये पुट। पुट यानी क्या होता, रखना या डालना एक तरीके से ये। तो मैंने कहा अप्रोच अगर आपकी सही होगी तभी गोल्फ के अंदर आप उस गेंद को उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो मारेंगे इधर जाएगी उधर ही है। अप्रोच सही होनी चाहिए सब, तो अप्रोच फुट ये आपके एग्जाम में टीसीएस पैटर्न पर पूछा हुआ है ये। मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ ये। पुट अप्रोच, पुट से ही अप्रोच को हटा दो, ये चला जाएगा गोल्फ ये। बर्ड ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है ये बहुत, ये एग्जाम में से टीसीएस पैटर्न पर ही पूछा हुआ है ये भी गोल्फ से रिलेटेड ही है। पर वो क्या कह रहा है कि हर बार बेचारा वो मर जाता है ये। और कैसे, गोली से। हर बार मैंने देखा है या पुलिस वाले उसको गोली से मार देते हैं ये। तो बर्डाई जो है वो चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड ये। चिप, तो मैंने कहा कहते नहीं कई बार ये कि उसके बिल्कुल पास से गोली निकल गई, उसको चिप कर ही एक तरीके से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, कहते नहीं है कभी कभी कि उसके पास में से ही गोली निकल गई है, उसके बिल्कुल चिपकर ही एक तरीके से ये। तो मैंने कहा चिपकर, उसके चिपकर ही क्या निकल गई, गोली निकल गई है। उसके बाद देखिएगा टी शॉट। ये देखो जनरली गोल्फ खेलने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे टाइगर वुड्स को देख लो, क्या पहनकर खेलते हैं एक तरीके से ये। मैंने कहा टी शर्ट पहनकर ही खेलते हैं ये। क्या पहनते हैं, टी शर्ट पहनकर ही खेला करते हैं ये। आपने टाइगर वुड्स को देखा हो, गोल्फ खेलता है टी शर्ट पहनकर खेलता है, तो टी शॉट ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना ये भी गोल्फ से रिलेटेड है। यानी कि कितने पॉइंट हो गए, अभी और है जी बहुत सारे पॉइंट है इसमें ये। आपकी अप्रोच अगर सही होगी तभी आप उस गोल्फ वाली बॉल को उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने कहा अप्रोच पुट, मैंने कहा अप्रोच को हटा दो, और मैंने कहा यह आ गया पुट। ठीक है, हर बार क्या करते हैं पुलिस वाले, उसको मार देते हैं ये। कैसे, गोली से मार देते हैं। हर बार मैंने देखा अपराधी को गोली से मार देते हैं। ये ध्यान रखना, ये सारी जितनी यहाँ लिखी हुई है टीसीएस में, इनमें से ये पूछी हुई, ये पूछी हुई, ये पूछी हुई, ये भी पूछी हुई, इसका मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा। बाकी चारों पॉइंट यहाँ एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं ये। फिलहाल देखिएगा चिप, वो कह रहा गोली क्या चिपके ही निकल गई जी उससे एक, या अपने गोल के वो चिपका ही रहता है, ऐसा भी हो सकता है ये, अपने गोल से वो चिपका ही रहता पढ़ाई से ये। मैंने कहा टी शर्ट पहनकर खेलते हैं जी ये। क्या पहनकर, टी शर्ट पहनकर, कौन, गोल्फ वाले ये। उसके बाद देखो ये पैग, पैग का मतलब होता है खूंटी। पैग का मतलब क्या होता है, खूंटी को बोलते हैं जनरली ये। तो मैंने कहा स्क्वायर पैग इनटू अ हॉल, आपके एग्जाम में एक इडियम पूछी गई है, स्क्वायर पैग इनटू अ हॉल या इन अ हॉल, जिसका अर्थ निकलता बेसिकली, क्योंकि पैग मुझे वहीं से याद आ रहा है, तो देखो कैसे करेंगे ये। स्क्वायर पैग इनटू अ होल का अर्थ निकलता है जो किसी एनवायरमेंट में मिसफिट हो, एनवायरमेंट में डलने वाला नहीं हो। आपके ईडीएम में पूछी गई है, इसको पूछा गया था एग्जाम में एक बार क्लोज टेस्ट के रूप में सन 2019 के अंदर। ये सन 2019 या 20 वाले प्री के पेपर में शायद ये आया था। ये हो सकता है 21 वाले में आया हो, लेकिन आया कंफर्म था जी, 19-20 में आया होगा शायद। ये मिसफिट होना बिल्कुल सही है। ये कैसे करेंगे ये, देखो जी इसको ऐसा कर दो ये, कि या तो ऐसा कर दो कि देखो आपका या तो खूंटी से भी लिंक हो सकता है ये, और या फिर ऐसे लिंक हो सकता है कि कई आदमियों का तो गोल ही एक ही होता है क्या,
शाम होते पैग लगाना, शाम होते पैग लगाना, पैग में वो ले रहा हूँ लगाने वाला ये। तो मैंने कहा शाम होते पैग लगाना, गोली यही होता है जी इनका। तो ये तो मैंने कहा या तो वैसे ही लिंक कर दो, सबसे बेस्ट है इसलिए। वैसे खूटी से भी हो सकता था ये। लिखा सैंड ट्रैप, यानी कि ये कहना चाह रहा है ये गोल्फ ये। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये सैंड यानी कि जमीन, भूमि, मिट्टी के सेंस में ये। ट्रैप यानी होता है जाल। इसको देखो, इसको ऐसा कर देते हैं, एक मिनट रुकिए, कुछ और लिंक होता है क्या एक बार, पहले फ्लैग वाला कर देते थे। मैंने कहा था ना अभी आपको ये, कि वहां जब खेलते हैं तो दोनों देशों के फ्लैग भी लगे रहते हैं, उससे पूरे ग्राउंड के अंदर एक तरह से दोनों देशों के फ्लैग लगे रहते हैं गोल्फ में के। या ऐसा भी हो सकता है, हर आदमी का गोल क्या होता है कि अपने देश के फ्लैग को क्या करे, ऊंचा करे जी, एक तरह से झंडा ऊंचा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हर आदमी का गोल ये होता है। तो मैंने कहा गोल्फ से रिलेटेड चला जाएगा फ्लैग ये। लिखा है डॉग लेग, हाँ मैंने कहा डॉग लेग, ये तो शायद थोड़े से हल्के होंगे। अल्बाट्रोस 3 है शायद, अब खत्म, अरे कितने रुकिएगा एक बार। अल्बाट्रोस हुआ, डॉग लेग हुआ, एक यहाँ सैंड ट्रैप। इसको कैसे करें, सैंड ट्रैप को मैंने किया था यहाँ से जमीन पर एक ट्रैप यानी कि जाल सा ही। देखो ऐसा कर दो, गोल्फ खेलते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी ये, और क्या मैं बता दूं आपको ये, कि जनरली वो जो ग्राउंड होता है ना पूरा का पूरा ये, वो मतलब उससे दो भी रहती है एक तरह से ये। दोब जानते हैं ना आप ये, मतलब कि ये जो घास वाली होती है एक तरह से, उसको बोलते हैं ये। तो मैंने कहा जनरली वो होती है। अगर आपने देखा हो तो वो एक तरह से जमीन पर जो ऊपर होता है ना घास का सा, वो ऐसे ही होता है, घास ही है। तो मैंने कहा पूरी जमीन पर जो है ना एक तरह से जाल किसका रहता है, वो घास का ही रहता है पूरी तरीके से ये। गोल्फ जब खेलते हैं तो पूरी जमीन पर आपने देखा हो तो घास ही घास रहती है, नहीं इसी का पूरा एक जाल सा रहता है ये। तो मैंने कहा सैंड ट्रैप को ऐसा ही कर देते हैं ये, या ऐसा कर दूं, लेकिन वो थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा नहीं लगेगा ये। सैंड ट्रैप यही सही रहेगा मेरे हिसाब से, कि जाल बिछा रहता है वो जमीन पर एक तरह से घास ही घास का ही है गोल्फ के अंदर ये सही है। दूसरा करो, थोड़ा दूसरा अच्छा नहीं रहेगा क्लास में बोलना ये। लिंक हो तो सकता है ये सैंड ट्रैप का, शायद सैंड यानी जमीन, भूमि, मिट्टी, ट्रैप यानी होता है जाल। और मैंने कहा पूरा वो एक जाल सा ही बिछा हुआ होता है जमीन पर, दोब दोब का एक तरह से ये। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा ये सैंड ट्रैप को ही। और दूसरा कौन सा करें, कैसे हो सकता अगर करना चाहे तो। पुलिस वालों ने एक ट्रैप बिछाया, और ट्रैप ऐसा बिछाया, जाल ऐसा बिछाया कि कोई सांड था एक तरीके से ये, और बड़ा परेशान करता था जनता को एक तरीके से ये। तो पुलिस ने एक ऐसा ट्रैप फैलाया, ऐसा जाल फैलाया कि वो पुलिस के ट्रैप में आ गया जी, कौन, वो सांड एक तरीके से। और जैसे आया उसको क्या मार दी, गोली मार दी थी यहाँ से। इस तरीके से कर देते हैं हम ये। हाँ आप क्या कह रहे हैं ये, गोल में सैंड ट्रैप हो जाता है, ठीक, गोली मार्केट में रैप कर दिया, लपेट कर दिया मिट्टी। एक मिनट रुकिएगा, ऐसा हो सकता है जैसे कई बार हम मार्केट में देखते नहीं है, कई सांड होते हैं एक तरह से जो बड़े हिंसक से हो जाते हैं, जनता के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं ये। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं जनरली, या कोई जो भी उनको पकड़ने आता है, एक ट्रैप फैलाते, जाल फैलाते हैं पूरा, किसको ऐसे पकड़ेंगे ये। और जैसे पकड़ते हैं उसको क्या मार दी, गोली मार दी। तो ऐसे कर देते, थोड़ा सा हटकर होगी चीज तो थोड़ा सा दिमाग में जल्दी जाएगी ये। उसके बाद देखिएगा लेग हमने कर ही दिया, डॉग लेग ये। तो मैंने कहा डॉग लेग ये, इसका भी कनेक्शन थोड़ा सा हो नहीं पा रहा सही तरीके से। डॉग लेग, डॉग लेग बॉल होता है किसी, बॉल, कुत्ते की टांग नहीं। थोड़ा सा आप करिएगा हिंट एक बार, कुछ हो जाए तो ये डॉग लेग का, क्योंकि ये है भी इम्पोर्टेंट ये। आप क्या कह रहे हैं, गोली मार्केट, डॉगली लेग कैसे कर रहे हैं आप, डॉग के लेग की तरह होता है मारने वाला, देख की टांग की तरह नहीं नहीं, डॉग का गोली लेग खाने का रहता है, कुत्ते का टारगेट ही। हाँ ये सुनिएगा, ये खतरनाक जाएगा थिंक ये परमानेंट दिमाग में फिट होगा जी। ये देखिएगा एक बार, ये डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता,
जनरली कोई कुत्ता अगर आपके पीछे लगा हुई है तो उसका गोल एक ही रहता है जी, जिसके पीछे लग गया ना उसकी टांग कहानी है जी, वो टांग भी काटता है, हमेशा देखेगा हाथ पर नहीं काटता ही है। देखिएगा डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता। डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता। लेग यानी क्या होती है, टांग। ये जनरली कुत्ते का जो, डॉग का जो गोल होता है नहीं है, वो एक ही रहता है क्या, सामने वाले की टांग को खाना एक तरीके से। ये तो डॉग लेग चला जाएगा, वाल्व से रिलेटेड। ये अल्बाट्रोस, ये अल्बाट्रोस होता है एक समुद्री, बड़ा समुद्री पक्षी एक तरीके से। ये मैंने कहा एक बड़ा समुद्री पक्षी जो होता है एक तरीके से, ये वो कहलाता है अल्बाट्रोस। ये क्या कहलाता है, अल्बाट्रोस कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछी हुई एक ऐसी टर्म है जिसको डायरेक्टली याद करना डिफिकल्ट है। ये तो देखो इसको ऐसा कर देते हैं, जब कोई याद, देखो इसका अर्थ दो निकलता है। ये इसका अर्थ बोझ भी निकलता है, ये इसका अर्थ बोझ भी निकलता है, और एक बड़ा समुद्री पक्षी भी ये होता है। ये तो मैंने कहा बड़ा समुद्री पक्षी है तो जाहिर सी बात उसका गोल क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा खाना एक तरीके से। ये पहला तो लिंक ये हो सकता है। मैं दो तरीके से बता देता हूँ, दोनों में से कोई ना कोई तो दिमाग में परमानेंट फिट हो गई है। अल्बाट्रोस जो होता है जनरली, मैंने कहा एक तो बड़ा समुद्री पक्षी होता है, बड़ा समुद्री पक्षी तो जाहिर सी बात उसका गोल क्या होगा, बड़ी बड़ी चीजें, बहुत ज्यादा खाना एक तरीके से। पहला लिंक तो ऐसे हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अल्बाट्रोस यानी होता है बोझ, और जब कोई आदमी ज्यादा बोझ बन जाता है, कोई अपराधी ज्यादा ही बोझ बन जाता है पुलिस वालों के लिए, तो पुलिस वाले फिर क्या करते हैं, उसके गोली मार देते हैं। ये तो मैंने कहा दोनों प्रकार से हम लिंक कर लेंगे कि बड़ा समुद्री जो पक्षी होता है उसका गोल क्या होता है, बड़ी बड़ी चीजें खाना ही है। तो ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। और या फिर हम कैसे कर सकते हैं, ये मैंने कहा जब कोई अपराधी बोझ बन जाता है, अल्बाट्रोस इसका अर्थ निकलता बोझ बन जाना ही है, तो मैंने कहा पुलिस वाले फिर उसको गोली मार देते हैं। ये उसके बाद देखिएगा कुछ ऐसे पॉइंट हुए, मैंने कहा पैग लगाना, उसका गोल एक ही है जी, शाम होते पैग लगाना यानी कि गोल्फ ही है। और मैंने कहा पुलिस वालों ने क्या किया कि भाई साहब उस सांड को जो हनी अपने ट्रैप में फंसाया, फिर सीधी गोली मार दी उसके। ये मैंने कहा फ्लैग यानी झंडा, हर आदमी का क्या टारगेट रहता है कि अपना झंडा ऊंचा करना जी, अपना झंडा फहराना, अपना झंडा, हर आदमी का टारगेट गोल यही रहता है। तो ये चला जाएगा गोल्फ। ये और कुत्ते का गोल भी यही होता है कि जिसको पकड़ लिया ना एक बार, उसके टांग ही खानी है जी सीधी है, तो मैंने टांग पे काटना एक तरीके से। ये तो ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। ये अल्बाट्रोस थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद दिमाग में कम गया होगा ये अल्बाट्रोस। ये एक बार और देख लेता हूँ कुछ निकल जाए तो यहाँ। देखो ऐसा हो सकता है, जनरली हर किसी का गोल क्या होता है कि जब अपने इसमें से साउंड टेक्निक से हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, हम जनरली जब किसी के बारे में कोई बात पूछते हैं, ये हम जनरली किसी से जब किसी के बारे में कोई बात हमें जाननी हो, पूछनी हो, तो हमारा गोल ये रहता है कि यार वो सारी बात ही बता दे हमें। ये देखना ही है ऑल, यानी कि मैंने कहा ऑल यानी कि जी सारी बात, यानी कि जी बात ही। वो क्या कहता है कि यार वो मुझे सारी बातें बता दे एक तरीके से। ये थोड़ा सा इससे भी याद कर सकते हो, तीन चार पॉइंट बना देता हूँ ताकि दिमाग में कुछ ना कुछ पॉइंट जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये और इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके चांसेस हो सकते हैं पूछने के। ये तो मैंने कहा हमारा जनरली गोल क्या रहता है, हम सभी का बोले कि यार ये बता दे बता दे बता दे, कुछ ना कुछ बता ही दे हमें उसके बारे में। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। यस, बड़ा जो समुद्री पक्षी होता है उसका गोल क्या रहता है, बड़ी बड़ी चीजें खाना ही है। या फिर ऐसा कर सकते थे हम ये कि जो बोझ होता है, बोझ में थोड़ा सा जल्दी दिमाग में नहीं जाएगा, या तो इसको समुद्री पक्षी से याद करें या फिर यहाँ से ओल बात ही है, सारी बातें पता चल जाए। हमारा गोल्फ यही रहता है, यही गोल रहता है। तो ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। एक बार गोल्फ की मैं थोड़ा सा फिर एक बार पीछे चलता हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना। अच्छा एक मिनट, कहाँ कहाँ था गोल्फ का, यहाँ बंद कर, यहाँ से स्टार्ट था। एक बार देखिएगा, हम एक बार दोबारा फिर देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैदी वाले को तो हम ऐसे लिंक किए थे कि जब कोई कैदी भागता है तो पुलिस वाले उसको गोली मारते हैं, यानी कि गोल्फ से रिलेटेड। ये पहला तो ये होगा, भागे भाई, भागोगे तो गोली मारेंगे। ये हो गया। बंकर से क्या फेंकना, गोला बारूद फेंकना, यानी कि गोल्फ। ये मैंने कहा कांड करोगे और क्या, तो गोली मारेंगे पुलिस वाले, तो मैंने कहा कैंडर चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। वो डूब जाए जी बस, ये जैसे मैं शॉट मारू वो डूब जाए उसमें। ये तो मैंने ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। तो 6 टर्म तो यहाँ, 5 तो यहाँ हुई है। उसके बाद फिर चलते हैं आगे, आगे वाली हमने कैसे लिंक की थी देखिएगा एक बार। मैंने कहा अंधाधुंध शॉट किस में, गोल्फ के अंदर ही मारा जाता है। ये मैंने कहा
आपको भी रोना आ जाएगा जी। अगर किसी को गोली लगती है तो फिर आपको भी रोना आ जाता है, यानी एप्रोनिया। और गोल्फ में क्या होता है, जो बॉल होती है ना ये, उसमें अगर आपने देखा हो तो बॉल पर मार्क रहते हैं, चिन्ह से रहते हैं ऐसे धब्बे धब्बे से। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। ये मैंने कहा बॉल और कॉल, ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। ये और बीच में कभी कभार वो रुक जाती है, मारते तो कोशिश तो यही रहती है कि तेज शॉट मारा जाए, लेकिन बीच में फिर भी रुकी जाती है, तो ये बीच में चला जाएगा यहाँ से। यानी गोल्फ की कितनी टर्म हुई, 10 टर्म तो यहाँ तक हो गई है। अब फिर एक बार आगे चलते हैं। आगे हमने याद की थी यहाँ से फिर 5 टर्म। देखिएगा ये, इसके टर्म भी बहुत है। ये एस यानी कि इक्का। हर आदमी का गोल क्या होता है, ताश पत्ती जब खेलता है तो यही गोल रहता है कि यार मेरे पास इक्का आ जाए बस। ये एड्रेस पता, अपने गोल का सबको पता रहता है, ये चला जाएगा यहाँ से एड्रेस। ये कितनी बॉल मिलती है, 4 ही बॉल मिलती है। क्यों, क्योंकि उसके पीछे की वजह 4 एक से अक्षर आते हैं जी। स्क्वायर, पूरा ग्राउंड ऐसे स्क्वायर में है और झंडा लगा रहता है यहाँ पर ऐसे ही है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहाँ से। ये और आपको देखो, गोल को अगर पाना है ना जिंदगी में, तो इक्कल की तरह आपकी नजर होनी चाहिए। किसकी तरह, बाज की तरह, एक तरीके से डबल नजर होनी चाहिए आपकी। ये तो डबल इक्कल चला जाएगा। कौन सा, ये मैंने कहा सीधा सीधा गोल्फ से रिलेटेड। ये उसके बाद देखिएगा, फिर हमने किए 15, यहां तक हम कर चुके थे। ये 15 के बाद फिर यहाँ पर आई 5 पॉइंट और। ये इनको कैसे किया था, आपकी अप्रोच अगर सही होगी तभी आप उसमें डाल सकते हैं, तभी आप उसमें डाल सकते हैं गोल्फ के अंदर बॉल, उसमें बॉल को। ये पुट यानी ये यहीं से निकल जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछिए हर बार। वो क्या करते हैं ये कि जब भी गोली मारते हैं तो वो बेचारा मर ही जाता है। ये तो बिल्ड ही किससे, गोल्फ से रिलेटेड। ये चिपकर चली गई है, या वो चिपका ही रहता अपने गोल से ही है, तो ये चला जाएगा गोल्फ से रिलेटेड। ये टी शर्ट यानी कि टी शर्ट। ये तो गोल्फ में टी शर्ट पहन कर ही खेलते हैं। ये तो ये टोटल हुई हमारी 20 टर्म तो यहाँ तक। ये इसके बाद फिर हमने याद किया, देखिएगा ये फिर हमने कितने की, 5 और कर ली, 25 टर्म तो यहाँ तक हो जाती है जी। 25 में देखिएगा कैसे कैसे हो गई। मैंने कहा कुत्ते का गोल एक ही होता है, ये क्या, कि किसी की टांग को खाना, पकड़ लिया तो टांग को ही खाएगा। ये मैंने कहा ये चला जाएगा गोल्फ। ये फ्लैग यानी कि झंडा हमारा ऊपर रहे, हर किसी का गोल ये रहता है, यानी कि गोल्फ। ये मैंने कहा पैग लगाना, उसका गोल ही यही है, डेली की डेली पैग लगाना। ये तो ये चला है गोल्फ से रिलेटेड। ये और मैंने कहा उस सांड को भाई साहब ये ट्रैप, यानी कि जाल में फंसाया, गोली मार दी, यानी कि सैंड ट्रैप। ये मैंने कहा ओल भाई, ओल 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 यानी कि सभी। बताना यार ये, अरे बता तो सही, हर आदमी गोल ये रहता है, सारी बात बता दे यार ये। तो यानी कि ये भी गोल्फ से रिलेटेड। ये कितनी हुई, 25 ट्रम हुई है। इन 25 में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना एक बार। गोल्फ की ट्रम अभी तक हम 25 तो यहाँ तक याद कर चुके हैं। ये यहाँ तक कोई इश्यू है तो ये, क्योंकि दोबारा इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसका लिंक भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था। हालांकि मुझे लग रहा है 25 के 25 करेक्शन हमने अब दमदार तरीके से हो गए हमारे यहाँ तक। ये सब याद है, ठीक है जी। ठीक है, अब 3 पॉइंट बचे हैं। ये 3 पॉइंट थोड़े से लिंक शायद इसमें कम हो पा रहे हैं, तो मल्लीगन या तो ऐसा कर सकते हैं, इसको गन से कर दो आप ही, कि गन से क्या कर देना, गोली मार देना। ये गैन गन, गैन गन, तो मैंने कहा गन से क्या कर देना, गोली मार देना। इसको यहां से कर देंगे। उसके बाद देखिएगा क्ला ग्रिप। क्ला का मतलब होता है पंजा मारना। मैंने कहा क्ला का अर्थ क्या निकलता है, पंजा मारना ही है। और गोल्फ के अंदर अगर आपने देखा हो, ये गोल्फ में अगर आपने देखा हो तो वो जिस तरीके से एक पक्षी पंजा मारता है ना, ये उसी तरीके से वो ऐसे ही शॉट खेला करते हैं। ये तो क्ला का मतलब होता है, मैंने कहा पंजा मारना ही है, तो मैंने कहा क्या करना, पंजा मारना ही। और पंजा किसमें, मैंने कहा इसमें, या ऐसा कर सकते हैं, जो पक्षी होता है एक तरीके से ये, उसका गोल क्या रहता है, पंजा मारना। कलाकार निकलता है पंजा के सेंस में। ये उसके बाद देखिएगा ऑफ द डेक, ये मेरे से नहीं हो पा रहा। ये बाकी सारे 28 टर्म है, 28 में से हमारे 27 तो सही है कनेक्शन। ये एक कनेक्शन थोड़ा सा ऐसा है कि ऑफ द डेक, ये इसमें शायद ऐसा होता होगा कि मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि शायद ये जो मारने वाली चीज होती है, ये मतलब इसके जब यहाँ ये गेंद रहती है तो शायद हो सकता है इस पोजीशन को ऐसा बोला जाता हो, इस पोजीशन को हो सकता है। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि पुलिस वालों ने जैसे उसको देखा तो बिना आंख बंद किए
सीधी गोली मार दीजिए। अगर हम करना चाहे तो यहाँ से हो सकता है ये, बाकी इसका कम वेट पड़ता है ये। तो 3 पॉइंट हुए। इसको गन से ही कर देंगे यहाँ से। गन यानी कि गोली मारना, क्ला यानी क्या होता है, पंजा मारना। तो मैंने कहा पंजा किससे, पंजा जैसे पक्षी का गोल रहता है ये, तो मैंने कहा गोल्फ से चला जाएगा। और मैंने कहा देख, पुलिस वाले ने कहा देख, तो सीधी गोली मारते उसको ये, हाँ गोल्फ, ये तो ये चला जाएगा, गोल्फ से रिलेटेड है। अब है साइकिलिंग, इसको याद करेंगे जी कल हम, क्योंकि आज के ट्रम जो है ये बहुत है, ज्यादा याद करना इसमें थोड़ा सा सही नहीं रहेगा ये एक दिन में। कल हम स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग ये। अभी शायद मुझे लग रहा है ट्रम्स अभी बहुत सारी पड़ी है ये, अभी ट्रम्स बहुत सारी है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ये मुझे लग रहा है डांस की तरह ही उतना ही लंबा जाएगा शायद ये चैप्टर ये। तो फिलहाल हम साइकिलिंग वाला पॉइंट करेंगे कल ये। कितना बज गया, टाइम तो हालांकि नहीं हुआ, लेकिन हाँ, तो बाकी का हम जो है ना ये साइकिलिंग वाला जो पॉइंट है वो कल करेंगे। और कल करेंगे फिर कम से कम वही 3 से 4 खेल और याद करेंगे जिनके टर्मिनोलॉजी अब तक हमने कौन कौन सी याद कर ली है देखिएगा एक बार। क्रिकेट हमने कर दिया है ना, क्रिकेट पूरा कर चुके, बहुत सारी टर्म याद की थी इसके तो हमने ये। क्रिकेट के अलावा हम कर चुके फुटबॉल, फुटबॉल भी कर दिया हमने। फुटबॉल कर लिए क्या इसमें टर्मिनोलॉजी में, कप में तो कर दिया हमने। गोल्फ आज हमने कर ही लिया। बास्केटबॉल हमने कर दिया, बास्केटबॉल हम कर चुके हैं। शूटिंग हमने कर दी, बॉक्सिंग हमने कर दी, बॉक्सिंग भी कर चुके हैं, शूटिंग भी कर दी हमने। रेसलिंग भी हम याद कर चुके हैं ये, रेसलिंग, रेसलिंग भी हमारा हो चुका है। रनिंग हमारा हो चुका है, एथलेटिक्स हमारा हो चुका है, जिम्नास्टिक हमारा हो चुका है। इनके अलावा भी कुछ हुआ है क्या? हाँ, लास्ट वीक में कैसे कैसे क्या रिवाइज करें। आप कौन से सब्जेक्ट का कह रहे हैं, सब्जेक्ट बताइए, सब्जेक्ट का बताइएगा एक बार पहले कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं आप। जीके का अब 7 दिन अगर आपके पास में पड़े हैं तो जीके में जितना पड़ा है एक बार आप उसको दोबारा देख सकते हो मुर्गी। और ज्यादा रिवाइज का तो अगर आप पहले से करते आ रहे होंगे तो, लेकिन जीके में क्या है कि रिवीजन करना इतने टाइम में कम संभव होगा। अच्छा 7 को एग्जाम है ना आपका, तो ये तो फिर तो कर लेंगे आप ये। ऐसा करिएगा, पॉलिटी अगर आपने पढ़ी है ना, अगर पॉलिटी पढ़ी है, क्योंकि पॉलिटी से फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि आते हैं ये, पॉलिटी से ये, तो वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं ये। इसके अलावा अगर स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में जो बड़े बड़े चैप्टर हमने किए हैं ये, चाहे वो डांस वाला हो, चाहे म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट वाला हो, इम्पोर्टेंट डेज वाला, हालांकि वहां से क्वेश्चन एक आने के चांस रहता है ये, कभी नहीं भी रहता है ये। और मतलब जितने टॉपिक हमने किए हैं ना इसमें अब तक ये, वो आप कर सकते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स का आप ऐसा कर लीजिएगा कि एक दो बार, मतलब अभी से कर दीजिएगा ये, कि रीडिंग एक बार कर लीजिएगा फिलहाल तो ये। बाकी हम मेंस के लिए तो हम आपका पूरा थ्योरी सही करवा देंगे ये, क्योंकि इसके बड़े बड़े चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, फिर इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल अगर आप करें तो आप ऐसा कर सकते हैं करंट के अंदर, या तो स्पीडी के बुक से कर लीजिएगा, वो जल्दी भी हो जाएगी कवर ये, उसमें टाइम नहीं लगता। 2 से 3 बार अगर आप रीडिंग लगाएंगे तो चीजें हो सकता है लिंक हो जाए सीधा दिमाग में ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं। स्टैटिक में तो जितना हमने किया वो तो आपको करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि अभी तो चैप्टर हमारे और होने हैं ये, बहुत सारे चैप्टर होने हैं अभी तो ये, लेकिन जितना हमने किया वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर ये, तो वो बहुत फायदा कर देगा आपको ये। ठीक है, तो बाकी का हम मिलते हैं आपसे कल, और इसी टाइम पर स्टार्ट करेंगे कल हम साइकिलिंग से ही। बाकी के आगे कितने टर्मिनोलॉजी है उनको फिनिश करेंगे कल हम ये। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।